आज हम लोग बेसिकली जो जानने की प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में गोचर में ग्रह कब फल देते हैं। क्योंकि गोचर तो हमेशा देखा जाएगा। गोचर का कंडीशन, गोचर के बारे में, गोचर की स्थिति में ग्रह कहाँ किस अवस्था में होंगे और क्या फल देंगे, वो तो ऑलरेडी पहले ही हमने बता दिया है। कि गोचर की बाकियों का स्थिति भी हमने बता दिया कि कब माने गोचर जो है परिस्थिति बस अच्छे फल देंगे, परिस्थिति बस कहाँ पे बुरा फल आएगा, कहाँ पे मिश्र फल आएगा, वो सब ऑलरेडी हम पिछले क्लासेस में बता चुके हैं। आज जानते हैं कि ग्रह बेसिकली कब और कौन सा ग्रह किस वक्त कैसा फल देगा। सूत्र नंबर 1, सूर्य और मंगल जब किसी राशि में गोचरवश जस्ट एंट्री करते हैं तो तुरंत के तुरंत अपने प्रभाव दिखलाते हैं। कैसे चीजों को समझते हैं। एक राशि में टोटल 30 डिग्री की हिस्सा होती है। एक राशि का मतलब होता है 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री एक राशि है। तो मंगल और सूर्य जैसे ही एंट्री होते हैं, यानी 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक चलते चलते वो अपना पूरा प्रभाव दिखा देते हैं। और गोचर फल जो होता है बेसिकली, चाहे हम लगन कुंडली से देखें या चंद्र कुंडली से देखें, वो जैसे ही किसी राशि में एंट्री करते हैं और 0 से 10 डिग्री जाते जाते अपना पूरा प्रभाव दिखा देते हैं। 10 डिग्री के आगे जो है ना वो न्यूट्रल हो जाता है, फिर वो गोचर का प्रभाव नहीं दिखाता। ये सूर्य और मंगल के लिए है। सूत्र नंबर 2, दैत्य गुरु और देव गुरु, यानी गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य जैसे ही राशि के मिडिल वर्ड में पहुंचेंगे, मतलब मिडिल वर्ड का मतलब होता है 10 से लेकर 20 डिग्री तक, तो अपना बेसिक गोचर फल दिखाएंगे। फल कुछ भी होगा अकॉर्डिंग टू राशि या भाव के अनुसार होगा। फल शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, जो मैं पहले आप लोगों को बता चुके हैं। लेकिन रिजल्ट वो देंगे राशि के बीच वाला हिस्सा, 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में वो अपना रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा और शनि, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो एकदम लास्ट लास्ट में रिजल्ट देते हैं, यानी 21 डिग्री से 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक। 21 डिग्री नहीं बोलेंगे, 20 डिग्री से 30 डिग्री, अंतिम 10 डिग्री के अंदर अंदर वो रिजल्ट देते हैं। गोचर में जब जब चंद्रमा और शनि, या जैसे याद रखोगे, चंद्रमा 2.5 दिन मतलब 2.25 दिन
एक राशि में रहते हैं, तो वो 20 डिग्री के बाद जैसे ही जाननी स्टार्ट कर देते हैं, जो चंद्रमा का कंप्लीट रिजल्ट वो दे के निकल जाते हैं। फिर दूसरे राशि में जाते हैं तो वहां शुरुआत में कोई रिजल्ट नहीं है। तो चंद्रमा का जो फल मैंने बताया, वो राशि छोड़ते छोड़ते चंद्रमा वो फल दे जाएंगे। 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री, 30 डिग्री कंप्लीट हो गया मतलब राशि बदल गया। अगला, बुध और राहु, ये दोनों बड़े ही खतरनाक, और केतु भी, तीनों ही, बुध, राहु और केतु, ये तीनों ही बड़े खतरनाक ग्रह होते हैं। ये जब गोचर करते हैं 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री एक जैसा फल देते हैं। अगर शुभ फल देना है तो शुभ फल देते रहेंगे पूरे राशि भर, अगर अशुभ फल देना है तो पूरे राशि भर अशुभ फल देंगे। अगला सूत्र, यहां विद्वानों में कुछ मतभेद दिखता है। ये राशि का फल देने वाले गोचर में कौन सी राशि में कितने डिग्री में फल देने वाले हैं, याद रखना 0 से 10 शुरुआत है, 10 से 20 मध्य भाग बोलते हैं इसको, और 20 से 30 अंतिम भाग बोलते हैं इसको। तो एक मतभेद हमें देखने को मिलता है, जो कि चंद्रमा और राहु के संबंध में, जैसे अभी हमने बताया आपको, जो अकॉर्डिंग टू फल दीपिका है, फल दीपिका में मैंने आपको बताया चंद्रमा अंतिम भाग में अपना फल देते हैं, लेकिन यहां पे एक मतभेद मिलता है, और मतभेद वो है, वहां पे बोला हुआ है कि श्लोक बता दे रहा हूं, सूर्योदो फलादावादो गुरु केतु मध्योगो मंदाही फल दावंतय बुध चंद्र तू सर्वदा, यानी बुध और चंद्र सर्वदा देते हैं। तो पिछले भाग में मैंने बोला कि बुध और राहु पूरे में देते हैं, मतलब 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, लेकिन काल प्रकाशिका की जो साहित्यकार जो ज्योतिषी हैं, उन्होंने बोला कि चंद्रमा भी पूरे में फल देता है, यानी 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक। पूरे श्लोक का मीनिंग ऐसा है कि सूर्य और मंगल एकदम स्टार्टिंग में ही दे देते हैं। फल दीपिका में भी वही बोला हुआ है कि सूर्य और मंगल जैसे ही राशि एंट्री करते हैं तो गोचर का फल देते हैं। यहां पे उन्होंने बोला गुरु कतु मध्युगो, यानी गुरु क्रोतु मतलब होता है शुक्र, वो मध्य भाग में देते हैं। फल दीपिका में भी बोला हुआ है कि वो मध्य में देते हैं, यानी 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक की
अवस्था में वो अपना फल देते हैं। वहां क्या बोला हुआ था कि शनि और चंद्रमा राशि के अंतिम भाग में देते हैं। यहां पे बोला हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ शनि और राहु राशि के अंत में फल देते हैं। तो यहां दो मतभेद अपने को दिख रहा है, दो कॉन्ट्रडिक्शन। एक गुरु ने बोला कि राहु पूरे में फल देते हैं, और एक गुरु ने बोला राहु अंत में देते हैं। एक गुरु ने बोला कि बुध पूरे में देते हैं, दूसरे गुरु ने भी उनकी बात नहीं कटी। उन्होंने भी बोला, उन्होंने कटा नहीं इनकी बातें। उन्होंने भी बोला बुध पूरे में देंगे। उन्होंने ये भी बोला कि चंद्रमा पूरे में देंगे, जबकि पहला गुरु ने बोला था कि चंद्रमा अंतिम भाग में देंगे, यानी 20 डिग्री से 30 डिग्री के जो हिस्सा है उस हिस्सा में अपना फल देते हैं। बस ये दो कॉन्ट्रडिक्शन यहां पे देखने को मिलता है। ये है बेसिकली, मतलब गोचर में ग्रह किस वक्त फल देते हैं। उसकी पूरे की पूरे जानकारी मैंने कोशिश की कि आप लोगों को दे देने का। आप जन्म कुंडली से, जन्म कुंडली में मान लो कोई ना कोई ग्रह की स्थिति बनती है, कोई ना कोई भाव में, कोई ना कोई राशि में कोई ना कोई ग्रह बैठे हुए होते हैं। अब गोचर में भी वो ग्रह कहीं ना कहीं तो परिभ्रमण करते हैं। तो ये परिभ्रमण की स्थिति को देख के या उनके राशि के अनुसार उसमें क्या क्या फल में परिवर्तन होगा, शुभ फल होगा या अशुभ फल होगा, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। पहला, सूर्य का गोचर फल। जन्मकालीन सूर्य से सूर्य का गोचर फल। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो किसी का मेष राशि में सूर्य बैठा है, तो जन्मस्थ सूर्य कहां हो गया? मेष राशि का हो गया। अब जन्मस्थ सूर्य पर से या उसके जो सेवेंथ हाउस है, सातवें भाव से, जो आपके ओरिजिनल जन्म कुंडली है, मतलब मेष राशि में अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्य स्थित है, तो सातवां भाव कहां, सातवां स्थान कौन सा आएगा? तुला राशि। तो यह कहा जाता है गोचर का फल में कि गोचर में सूर्य जब जन्मकालीन सूर्य के ऊपर या उसके सातवें भाव से गुजरेंगे तो वो व्यक्ति को कष्ट देते हैं।
कष्ट, कैसा कष्ट होगा? यहां कष्ट का मतलब होता है शारीरिक कष्ट, दैहिक कष्ट। मतलब तबीयत खराब हो जाएगा, अचानक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, तबीयत ठीक रहते हुए एकदम से डिस्टर्ब हो जाना। दूसरा क्या होता है? धन की प्राप्ति तो होती है, पर वो धन जो है ना, वो व्यक्ति के पास एक्यूमुलेटेड नहीं हो पाता। यानी धन का संचय व्यक्ति नहीं कर पाता है। जब जब सूर्य के ऊपर से सूर्य गोचर करेंगे, या उसके सेवेंथ राशि या सेवेंथ भाव से गोचर करेंगे, तो पैसा तो मिलेगा, परंतु यह पैसा टिकेगा नहीं, खर्च हो जाएगा। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, उनके लिए उतना तो मान लो, माने एकदम जिग जाग सा नहीं होता। लेकिन जो बिजनेस वाले हैं, उनके लिए प्रॉब्लम और अधिक होते हैं, क्योंकि सेवेंथ हाउस बिजनेस का भी, व्यवसाय का भी है। तो व्यवसाय का जो लेखा जोखा है, बैलेंस शीट है, वो सडनली बिगड़ जाता है, वो पूरा महीना भर। क्योंकि एक महीना सूर्य एक राशि में होते हैं, पूरे महीना भर उनका लेखा जोखा, उसमें जो है ना गड़बड़ी हो जाती है। यानी यूं कह सकते हैं, बैलेंस शीट मेंटेन नहीं होता, बिजनेस घाटे में चला जाता है। मैंने बोला था कि शारीरिक कष्ट होता है, तो शारीरिक कष्ट किस किस टाइप के होंगे? सेवेंथ हाउस का कष्ट मतलब जैसे पेट का इत्यादि का बीमारी, पित्त की बीमारी, इंडाइजेशन अपची का समस्या, और लगन का भी, लगन से भी अगर गुजरता है तो लगन का कष्ट, बुखार होना, सर में दर्द होना। माने सर पूरा भारी रहेगा, पूरा महीना भर लगेगा कि जैसे सर फटा जा रहा हो। और उस महीना में वो डॉक्टर का कितनों दवा खा लेगा जातक, बट उसका सर का दर्द कम नहीं होगा। और क्या होता है? नक्सीर की समस्या हो जाती है। पेट तो पूरा का पूरा पेट ही बिगड़ जाता है। जैसे पेट मतलब क्या बोलते हैं उसको, कब्जियत का समस्या होना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, आईबीएस की समस्या, इरेगुलर बाउल सिंड्रोम की समस्या, और बस ये सब होते हैं। पिता का भी पिता चूंकि सूर्य जो है पिता का प्रतीक है, पिता का कारक ग्रह है, तो ऐसी गोचर में पिता को भी पिता की भी शारीरिक समस्या होने की खतरा बनी रहती है। अगर दशा, अंतरदशा बुरे ग्रह की चल रही हो, या
दुस्थान में बैठे ग्रह की, पाप ग्रह की चल रही हो, या माने पाप भाव में बैठे ग्रह की दशांतर दशा चल रही हो, तो जातक की पिता का देहांत भी हो सकता है। ये सूर्य का पहला गोचर फल, जन्मस्थ सूर्य से सूर्य का गोचर फल। ठीक है, मतलब ग्रह से ग्रह का गोचर फल। अगला, आप ग्रह से ग्रह का गोचर फल, सूर्य का ही गोचर फल देख रहे हैं, बट आपको आपकी जहां चंद्रमा जन्म लगन में, जन्म कुंडली में जहां बैठे हैं, मान लीजिए मेष लगन है, मेष राशि है। मेष राशि का मतलब क्या हो गया, चंद्रमा भी मेष में है, और उसी जगह से चंद्रमा जन्मकालीन चंद्रमा से सूर्य गोचर कर रहे हो, यहां पे भी सेम परिस्थिति बनती है। मतलब जन्मस्थ चंद्र चंद्रमा से गोचर अथवा उसके सप्तम भाव से गोचर। तो वह सूर्य आपके जो बेसिक गोचर का जो मतलब बेसिक कुंडली का, बेसिक मतलब जो जन्मकालीन कुंडली का जो शुभाशुभ स्थिति होगी, उसके अनुसार वो फल देगा। अगर सूर्य जन्म कुंडली में खराब भावों में पड़ा हो, या खराब भाव का स्वामी ग्रह हो, तो गोचर के समय उनको ना मेंटली डिस्टर्ब होना पड़ता है, मतलब मेंटली डिस्टर्ब बहुत होते हैं वो। और क्या क्या होता है, चंद्रमा जो है जल का कारक भी है, हमारे शरीर के जल का कारक भी है। चंद्रमा मन का कारक, तो मन का बातें तो मैंने बता दी। शरीर जल का कारक है। सूर्य जब गोचर करेंगे यानी जल, और साथ में अगन अग्नि गोचर कर रहे हैं, जल के पास से गुजर रहा है बड़ा आग का गोला, वाष्पायन होगा, सर्द गर्मी की शिकायत होगी। यानी आप कह सकते हैं सर्दी होना, जुकाम होना, ये सब बन जाएगा अगर अशुभ स्थान से गुजर रहा हो, या अशुभ भाव में से गुजर रहा हो। तो अगर सूर्य जन्म कुंडली में शुभ फल का कारक देने वाला हो, या शुभ भाव में हो, तो फिर जन्मस्थ चंद्रमा से गुजरना और उसके सप्तम भाव से गुजरना, माने अथवा अथवा समझ लेना। तो गुरु जो है ना, सूर्य जो है ना, वो अच्छे फल देंगे, वो खराब फल नहीं देंगे। फल क्या क्या होगा, व्यापार में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, स्टेटस में वृद्धि, अचानक मान सम्मान की प्राप्ति, वो पूरे महीना भर का दौरान ये चीजें होगी।
और मेंटली पीस, मन सदा प्रसन्न रहेगा, खुशी खुशी दिन पूरा महीना बीत जाएगा। अगला सूत्र नंबर 3, आपके जन्म कुंडली में जहां मंगल बैठे हों, मान लीजिए मंगल आपके मेष राशि में बैठे हों और सूर्य गोचर कर रहे हैं मेष राशि के ऊपर से, अप्रैल का महीना है, 14 अप्रैल के बाद, तो क्या क्या रिजल्ट होगा? जो आपके जन्म कुंडली के मंगल और उसके ऊपर सूर्य गोचर करें, गुजरे, या उसके जहां पे आपके जन्म कुंडली का मंगल बैठे उसके 7वें भाव से अगर सूर्य गुजरे, तो सूर्य जो है ना, लगभग लगभग शुभ फल नहीं देते। वो प्राय से प्राय से ही देखा जाएगा कि वो अशुभ फल देने वाले ग्रह में से एक हैं। अब उसका फल क्या क्या होगा? जातक जो है ना, मंगल और सूर्य की ये पारस्परिक जो वैपरीत्य गुण है, इसके अधीन आ जाते हैं। मंगल ईगो वाला और सूर्य जो है ना, प्रकट करने वाला। तो अब ईगो को तो आप प्रकट नहीं कर सकते ना समाज में, ईगो प्रकट करेंगे, अगर कर लें तो भी दिक्कत है, अगर नहीं करें तो आप झूठ बोलोगे। यानी जातक की समस्या, जातक के सामने में बड़ी विवशता आती है। पहला विवशता क्या है? जातक अपनी अहंकार को दिखा नहीं सकता है, अगर दिखाता है तो भी आत्मीय कुटुंब है या मित्र या आसपास के आस पड़ोस के लोगों से संपर्क खराब होगा। अगर वो अपने अहंकार या अपने ईगो को दबा के एक सज्जन बनने की प्रयास करेगा, तो मान लीजिए आप आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मेरे पे गुस्सा हुआ, आप बोलोगे नहीं, तो आप क्या बोलोगे? झूठ बोलोगे, नहीं नहीं गुरुजी आप पे गुस्सा क्यों होऊंगा, है ना? तो यानी झूठ बोलने की वजह से, झूठे व्यवहार से लोगों से ना उसकी जो एक अच्छी छवि, मतलब 7% सत्य बोलने वाली छवि है, वो व्यवहार में जो है ना आपका सडनली कमी आ जाती है। और बेचारी, अगर ये, चूंकि देखो दोनों ही सच बोलने वाला ग्रह है, मंगल भी और सूर्य भी, तो ये सोचो कितना अपने आप का मन मार के झूठ बोल रहा है, तो क्या होगा? उसको मेंटली परेशानी तो होना ही होना है, क्योंकि अपने विवेक के सामने में तो वो विवश होगा, क्योंकि विवेक तो हर किसी के आईना होता है। आईने के सामने में जब जाएगा तो उसको दिल में तो ये एहसास होगा कि मैंने झूठ बोला है, मैंने उनसे ये अहंकार बस खराब माने दुर्व्यवहार किए हैं, जिसके कारण क्या होगा?
शारीरिक, पहले तो मेंटल, मानसिक कष्ट होंगे, और मानसिक कष्ट अगर दीर्घदिन चले तो फिर शारीरिक कष्ट पैदा हो जाता है। अब यहां देखो, एक और चीज है, मंगल के ऊपर से जब सूर्य गुजर रहे हो, सूर्य प्रशासन का भी प्रतीक है, प्रशासन का भी कारक ग्रह है, और मंगल जो है अहंकार का कारक है। अब अहंकार और प्रशासनिक स्थिति में क्लेश होगा तो क्या होगा? राज्य के जो उच्च अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनके नजर में आप ना खराब आदमी प्रतिपन्न हो जाएंगे, और वो कहीं ना कहीं हो सकता है दिल में कसक रखेंगे, मौका मिलेगा तो तेरे को देख लूंगा। ये मेंटालिटी राज्य के अधिकारी को अंदर आएगा, और राज्य के अधिकारी, इसका मतलब साफ सुथरा है कि वो असंतोष की भावना रखेंगे। जब आपके फिजिकल, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद का बिजनेस खुद चलाते हो, आपका और कोई स्टाफ नहीं है, तो तबीयत खराब, मन खराब होने की वजह से आपकी बिजनेस में घटा होगी। हो सकता है अगर आप एक दुकानदार हैं तो दुकान आपके बंद हो सकते हैं। तो इस तरह का प्रोबेबिलिटी बन जाता है। परंतु जन्म कुंडली में अगर मंगल बहुत ही शुभ भाव में हो, जैसे उच्चस्थ हो, उच्च नवांश में हो, मित्र राशि में हो, या स्व राशि में हो, और उसके ऊपर से अगर सूर्य गोचर कर रहे हो, तो वो पूरा महीना के महीना जातक के लिए मतलब छप्पड़ फाड़ के धन संपदा आने वाली की स्थिति होगी। धन की प्राप्ति, बिजनेस में उन्नति, मतलब हर तरह का पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें उसके साथ होते रहेंगे। यह जो है एक परम सत्य है। आगे मंगल हो गया, बुध पर भी बात कर लेते हैं। आपके जन्म कुंडली के बुध जहां पे जिस भाव में बैठा है या जिस राशि में बैठा है, उसमें या उसके सेवेंथ भाव में, सेवेंथ हाउस से जब सूर्य गोचर करेंगे तो देखिए, आप यहां समझिए, बुध के साथ सूर्य की संबंध बड़ा प्रगाढ़ है, बाप बेटे का रिलेशन है। तो बुध के ऊपर से, बुध का मतलब होता है बेटा, सूर्य का मतलब हो गया है पिता। अब पिता अगर बेटे के घर में आएंगे तो खुश होकर आएंगे, या उसके सेवेंथ हाउस मतलब जहां बुध का पूर्ण दृष्टि पड़ता है, वहां से भी अगर सातवें भाव से भी गोचर करेंगे तो क्या होगा? उनको भी तो लगेगा ना कि बेटा इसका देखभाल करने वाला है। यानी इन जनरल वे में आप देखिएगा तो आपके कुंडली में जहां बुध है, वहां और उसके सातवें भाव में जब जब सूर्य गोचर करेंगे तो अच्छे रिजल्ट, या सामान्यतः जो है क्या कहते हैं उसको, शुभ फल की प्राप्ति होना तय होता है। अब जन्मकालीन बुध के ऊपर से सूर्य गोचर करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, आप आपके बेटे के घर पहुंचे हैं,
तो अचानक पिता पुत्र की मिलन से दिमाग में तेजी आएगी ना, दोनों की आलोचनाएं होंगी। ऐसा लगेगा कि कोई अगर बहुत पेंडिंग काम या जहां बेटों को समझ में नहीं आ रहा था, वहां पिता जाके उनको वो बुद्धि देंगे। जातक का मतलब जातक का बुद्धि में प्रगति होना, अध्ययन में या पाठ पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त होना। अब सर के ऊपर अगर कोई छत्ता हो तो इंसान ना सुकून महसूस करता है।